महारानी चंद्रकांता का विजयगढ़ किला और उसका रहस्य। दोस्तों, भारत इतिहास और राजा महाराजा की जीवित कहानियों से भरा एक देश है। भारत के हर हिस्से पर कोने कोने से आपको ऐतिहासिक कहानियां सुनने को मिल जाएंगी। ऐसा ही एक किला उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है, जिसका नाम विजयगढ़ किला है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे महारानी चंद्रकांता के विजयगढ़ किले और उससे जुड़े रहस्यों के बारे में। चंद्रकांता किले के नाम से जाना जाने वाला विजयगढ़ किला उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। वैसे तो इस किले का संबंध महाभारत काल से है। महाभारत काल से लेकर अंग्रेजों तक इस किले ने सभी काल देखे हैं। हजारों साल पुराने बने इस किले को राजकुमारी चंद्रकांता के नाम से पुकारा जाता है, क्योंकि इस किले में बने रंग महल में राजकुमारी चंद्रकांता रहा करती थी। कैमूर पर्वतमाला से घिरे इस 400 फीट ऊंचे किले की जगह को एक जमाने में विजयगिरी के नाम से जाना जाता था, जहाँ पर ऋषियों द्वारा तपस्या की जाती थी। ऐसा कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को जब मगध पर आक्रमण करना था, तब उन्होंने अपनी सेना को विजयगढ़ के किले में ही विश्राम करवाया। विजयगढ़ लगभग 280 किलोमीटर दूर स्थित मगध मौर्य वंश का साम्राज्य हुआ करता था। वर्तमान में ये जगह बिहार राज्य में स्थित है। मौर्य वंश के अलावा गुप्त वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश और अंत में काशी नरेश चेत सिंह नाम के राजा ने राज किया। लेकिन ये किला लोगों की नजरों में तब आया जब 1888 में देवकी नंदन खत्री द्वारा लिखी गई हिंदी उपन्यास चंद्रकांता का प्रकाशन किया गया। लेकिन जब इसी उपन्यास को छोटे पर्दे पर चंद्रकांता नाम से उतारा गया, तब पूरे देश में चंद्रकांता नाम के सीरियल ने लोगों के दिलों को जीत लिया। जिसके बाद विजयगढ़ की राजकुमारी चंद्रकांता और नौगढ़ के राजकुमार वीरेंद्र की प्रेम कहानी लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई। विजयगढ़ किले के अंदर से ही नौगढ़ और चुनारगढ़ तक पहुंचने का एक गुप्त रास्ता भी बताया गया। यही वजह है कि इन्हीं गुप्त रास्तों और गुफाओं में खजाने के छुपे होने की आशंका भी जताई जाती है। जहां एक तरफ विजयगढ़ के तार तिलिस्म से भरे खजानों से जुड़े हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ आस्था से भी इसका गहरा नाता है। इस किले के एक तरफ राम सागर तालाब भी है, जिसकी गहराई को आज तक पता नहीं लगाया जा सका है। साथ ही भीषण गर्मी पड़ने पर भी इस राम सागर तालाब का पानी कभी सूखता नहीं है। सावन के महीने में कावड़िए इस तालाब से जल भरकर शिव जी का जलाभिषेक करने भी जाते हैं। साथ ही यहाँ पर हर साल अप्रैल महीने में मेला भी लगाया जाता है। वहीं इस किले की दूसरी तरफ देखा जाए तो मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ पर मौजूद मिराज शाह बाबा की दरगाह पर चादर चढ़ाने आते हैं। इसलिए विजयगढ़ के इस किले को गंगा जमुनी तहजीब के हिसाब से देखा जाता है। विजयगढ़ के किले में 2 प्रवेश द्वार बनाए गए हैं, जो कि दोनों ही अलग अलग दिशा में है। इस किले के चारों ओर सुरक्षा दीवार बनाई गई है, जैसे कि उस जमाने में बनाई जाती थी। ये दीवारें आज काफी कमजोर और क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी इन दीवारों से कैमूर पर्वत की सुंदरता को देखा जा सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस किले में कुल छोटे और बड़े 7 तालाब बने हुए हैं, जिसमें से 2 तालाब रामसागर और मीरा सागर तालाब है, जिनका पानी कभी सूखता ही नहीं है। रामसागर को लेकर एक मान्यता भी है कि जब पहले लोग यहाँ पर घूमने आते थे, तब इस तालाब से बर्तन निकला करते थे, जिनमें लोग खाना खाकर इन्हें धोकर वापस तालाब में ही डाल दिया करते थे। किला बनने के पहले साधु महात्मा यहाँ पर पूजा पाठ और जप किया करते थे। यही कारण है कि आज भी कैयूर पर्वत की इन घाटियों पर आपको साधु महात्मा पूजा अर्चना करते नजर आ सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस किले को महाभारत काल में प्रसिद्ध राजा बाणासुर द्वारा बनवाया गया था और मगध नरेश जरासंध को भी यही बंदी बनाया गया था। 4वीं शताब्दी से 6वीं शताब्दी तक विजयगढ़ किले पर गुप्त वंश का राज रहा था। उसके बाद 6वीं शताब्दी से सन 1036 तक यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार वंश ने कब्जा किया हुआ था। 1040 में इस किले का पुनर्निर्माण जादौन राजपूत राजा विजयपाल द्वारा करवाया गया था। मुगल राजा अकबर ने अपने पूरे मुगल काल में विजयगढ़ के साथ ही आसपास के सभी किलों को अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन उसके बाद काशी नरेश ने इस किले को अपने कब्जे में कर लिया। विजयगढ़ किले के अंतिम शासक बनारस के राजा चेत सिंह थे और उन्होंने अब तक इस किले पर शासन किया, जब तक कि अंग्रेज यहाँ तक नहीं आ गए। इस किले में गणेश भगवान का एक प्राचीन मंदिर भी बना हुआ है और किले के प्रवेश द्वार के पास एक मजार भी है, जो कि हजरत मीरान शाह बाबा की मजार के नाम से जानी जाती है। अब बात करते हैं महारानी चंद्रकांता के बारे में। मीरा सागर और राम सागर नाम के दोनों तालाबों के बीच में बना हुआ है महारानी चंद्रकांता का महल, जिसे रंग महल के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन आज किले के बाकी हिस्सों की तरह रंग महल का हिस्सा भी खंडहर हो चुका है।
देवकी नंदन खत्री द्वारा लिखा गया उपन्यास चंद्रकांता और उसी के आधार पर बनाया गया धारावाहिक चंद्रकांता विजयगढ़, चुनारगढ़ और नौगढ़ के आसपास ही घूमती है, जिसमें दिखाया गया है कि दो प्रतिद्वंदी राज्य विजयगढ़ की राजकुमारी चंद्रकांता और नौगढ़ के राजकुमार कुंवर वीरेंद्र सिंह प्रेम में पड़ जाते हैं। लेकिन विजयगढ़ के राजा के दरबार में शामिल क्रूर सिंह चंद्रकांता को हासिल करना चाहता था और विजयगढ़ की गद्दी पर बैठना चाहता था। लेकिन जब वो ऐसा नहीं कर पाया तो वो चुनारगढ़ भाग गया और वहाँ के राजा शिवदत्त से दोस्ती कर ली। क्रूर सिंह ने शिवदत्त को अपने इरादे के बारे में बताया और मदद करने के लिए कहा, जिसके बाद शिवदत्त ने चंद्रकांता का अपहरण कर लिया। चंद्रकांता ने वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन अपने आप को एक तिलिस्म में कैद पाया, जिसके बाद नौगढ़ के राजा कुंवर वीरेंद्र सिंह अय्यारों की मदद के साथ शिवदत्त से लड़ते हैं और चंद्रकांता को अपने साथ ले जाते हैं। 1994 से 1996 तक दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाला चंद्रकांता धारावाहिक अभी तक का सबसे ब्लॉकबस्टर धारावाहिकों में से एक रहा है। चंद्रकांता के महल को बहुत ही खूबसूरती से डिजाइन किया गया था। उस जमाने में बनाई जाने वाली नक्काशी को चंद्रकांता महल के दरवाजों पर उकेरा गया। रंग महल के सभी दरवाजों को आर्च के साथ बनाया गया है। वर्तमान समय में विजयगढ़ किला और चंद्रकांता के रंग महल की दुर्दशा देखी जा सकती है। यहाँ देखकर पता लगाया जा सकता है कि कई सालों से यहाँ किसी ने देखरेख नहीं की है। कई दीवारें टूट चुकी हैं, पिल्लर उखड़ चुके हैं और महल खंडहर बन चुका है। कुछ हिस्सों को देखकर लगता है युद्ध के दौरान आक्रमण में इन्हें क्षतिग्रस्त किया गया होगा और कुछ हिस्से समय के साथ अपने आप ही कमजोर होकर गिर गए होंगे। कहा जाता है कि इस महल में कई सारी मूर्तियां भी थी जो कि आक्रमण के दौरान तहस नहस हो गई। किले के एक हिस्से पर मुख्य द्वार के लिए रास्ता बनाया गया है, जिसमें अंदर जाते ही रास्ते के दोनों तरफ काफी सारे पिल्लर नजर आते हैं, जो उस समय में कचहरी हुआ करती थी और राजा महाराजा इसी जगह पर आम लोगों की परेशानियां सुनकर उनके हाल बताया करते थे। ऐसा कहा जाता है कि इस किले में कई गुफाएं भी हैं जहां पर खजाना रखा गया है, लेकिन उनका रास्ता तिलिस्म से ही खुलता है। इस किले का मुख्य प्रवेश द्वार सिंह द्वार के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज इसकी हालत बेहद खराब है। तो दोस्तों, देखा आपने, हजारों साल पुराना किला कई राज अपने अंदर लिए हुए हैं। उनका पता आज तक कोई नहीं लगा पाया। क्या सच में यहाँ की गुफाएं तिलिस्म द्वारा ही खुलती है? अपनी राय कॉमेंट्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद।